नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज कि अब हम लोग क्या करने वाले हैं, एजुकेशन हम लोगों का हो गया कंप्लीट। सेकेंड पार्ट आई वॉन्ट टू शो इज द स्किल। ओके, तो इसका नाम स्किल्स, ऑलरेडी हमने सेक्शन का नाम स्किल्स रखा हुआ है, तो इसका नाम मैं स्किल सेट रख देता हूं, डिव क्लास स्किल सेट, और एक हेडिंग डाल देते हैं कि आपकी क्या क्या स्किल्स आप शो करने वाले हैं। तो यहां पर हमने कौन सी हेडिंग यूज की थी पहले, H4, तो H4 यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम स्किल सेट में अपनी डेवलपमेंट, या इसको आप लिख सकते हैं कि फ्रंट एंड पे आप क्या क्या जानते हो। ओके, आई एम गोना टेल यू कि फ्रंट एंड स्किल्स हम दिखाएंगे। इसके बाद हम अपनी बैकएंड स्किल्स, टूल्स एंड आईडीईज, डेटाबेस, जो भी चीजें आप जानते हो वो सब हमें लिखना है। तो अभी तो सब कुछ नीचे चला गया है, मुझे साइड में दिखाना है, राइट में दिखाना है इधर। तो एक तरफ हो गया एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस, एक तरफ होंगी मेरी स्किल्स। तो स्किल्स दिखाते हैं। अब स्किल्स को शो करने के लिए इन दोनों को कट करना है, एक डिव बनाना है जिसका नाम रख देते हैं रो, और उसके अंदर डाल देते हैं कंटेंट। ओके, यहां पर एक क्लास लगा देते हैं एजुकेशन के साथ, कॉल। अब एक्चुअली इसको हम कितना डिवाइड कर सकते हैं, 60-60% करें या कम ज़्यादा करें? तो आई थिंक पहले 6-6 करके देखते हैं कैसा दिखता है। आई डोंट नो अभी क्या होने वाला है, क्योंकि देखो हमने पूरा चेंज कर देना है इसको, अभी ना एकदम से बहुत ज़्यादा चेंजेस आने वाले हैं। तो अभी पहले हो सकता है खराब हो जाए, उसके बाद उसको ठीक भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। बट हमने CSS इतना सही लिखा है ना कि वो खराब ही नहीं हुआ। देख रहे हैं आप, हम लोगों ने उसको छोटा भी कर दिया फिर भी वो खराब नहीं हुआ है। तो अब मैं 6 की जगह इसको कर देता हूं 7, इसको कर देता हूं मैं 5। नाउ इट विल बी बेटर। तो यहां पर मेरा एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस दिखेगा, यहां पर मेरे स्किल्स दिखेंगे। एक्चुअली और भी थोड़ा इसको ज्यादा स्पेस दे देते हैं, 8 और 4। अभी ठीक है। तो अब मुझे क्या क्या दिखाना है, फ्रंट एंड स्किल, बैक एंड स्किल, डेटाबेसेस, वट एवर डेटाबेस यू नो, टूल्स एंड आईडीई, क्या क्या जानते हैं आप, टूल्स एंड आईडीईज लिख सकते हो। इसके अलावा और भी जो भी आपके स्किल सेट है वो सब आपने लिखना है। अब इसको कैसे दिखाया जाए, इसका सबसे सही तरीका क्या होगा स्किल्स को दिखाने का? आई एम गोना शो यू अ प्रोग्रेस बार। इसको दिखाऊंगा मैं आपको प्रोग्रेस बार के साथ, जिसमें कि प्रोग्रेस बार के ऊपर एनिमेशन हम लोग लगाने वाले हैं। तो प्रोग्रेस बार होगी और उसके ऊपर हमारी एनिमेशन चलने वाली है। तो एक्चुअली बूटस्ट्रैप के अंदर पहले से एक प्रोग्रेस बार होती है, लेट मी शो यू, लेकिन हम अपनी खुद की बनाएंगे, क्योंकि उसके ऊपर एनिमेशन नहीं होगी ना। हम अपनी एनिमेशन के साथ स्क्रॉल बार बनाने वाले हैं। आप चाहो तो डायरेक्टली ये प्रोग्रेस बार्स यूज कर सकते हो, उसमें परसेंटेज भी डिस्प्ले हो जाती है कि हाउ मच इट इज कंप्लीटेड। लेकिन प्रॉब्लम इज कि ये जो आएगा ना, मुझे इसको एनिमेट करना है। एनिमेट करने से मेरा मतलब है कि जैसे ही मेरी वेबसाइट स्टार्ट होना, ये एनिमेशन के साथ दिखना चाहिए। एनिमेशन के साथ इन द सेंस कि वो लेफ्ट से फिल होता हुआ राइट की तरफ आएगा। और ये करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, मैं एक बनाऊंगा, बाकी सब अपने आप बन जाएंगे। लेट मी शो यू हाउ। एक लिस्ट बनाते हैं, कि फ्रंट एंड की लिस्ट बनाते हैं अपनी, UL LI। इसके अंदर आप कुछ नहीं, सिर्फ LI बनाकर छोड़ दो। यहां लिख दो आप एक स्पेन टैग, एक P टैग के अंदर लिख दो कि यू नो HTML5। ये आपको फ्रंट एंड में HTML5 आता है। ओके, इसके नीचे एक स्पेन टैग बनाकर छोड़ देते हैं, सिंपल, दैट्स इट। ऐसे करके बाकी LI भी बना दो, HTML5, CSS3, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, सैस, जितनी भी चीजें जानते हो सब लिख डालो। HTML5, CSS3, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप। अगर जानते हो तो ही लिखना है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अगर आप ये सब लिखने जाओगे ना, तो मेक श्योर कि आपको ये सब चीजें आती भी हैं। ओके, देन हम लिख कर आ जाते हैं यहाँ पर क्या क्या हो गया, HTML5, CSS3, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, और सपोज मैंने यहाँ लिख दिया रिएक्ट। ओके, तो ये हो गए मेरे फ्रंट एंड स्किल्स। ओके, एक सेक्शन बनाते हैं, बाकी सब कॉपी पेस्ट होगा।
अब यहां से हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट CSS, जो कि हम लोग किसकी लिखने वाले हैं, स्किल्स के लिए। तो स्किल्स डिफाइन करने के लिए हम लोगों के पास है स्किल सेट नाम की एक क्लास। ओके, तो डॉट स्किल सेट के अंदर हमने बनाया यूएल टैग, जिसका सबसे पहले मार्जिन 0 कर दो, पैडिंग 0 कर दो, और लिस्ट स्टाइल करके आ जाओ नन, कि हमें ये सब नहीं दिखाना, बुलेट्स एंड ऑल हमें नहीं दिखाना। ओके, HTML5 CSS3 के नीचे एक प्रोग्रेस बार आना चाहिए विद एनिमेशन। तो कैसे आएगा, आई विल शो यू। तो यहां लिखते हैं डॉट स्किल सेट ULLI स्पैन। तो स्पैन को सबसे पहले तो आप पोजीशन रिलेटिव दे दो, डिस्प्ले ब्लॉक दे दो, क्योंकि इनलाइन एलिमेंट होता है। और इसके अलावा क्या करते हैं, डिस्प्ले ब्लॉक के अलावा इसको कर देते हैं हम विड्थ 100%, बैकग्राउंड कलर व्हाइट। पहले मैं आपको दिखा दूं कि स्पैन टैग कहां से कहां तक है, वो हमें देखना है। उसकी हाइट है 5 पिक्सल्स। ओके, दिस इज द स्पैन टैग। अब बीच में थोड़ा सा गैप भी है, ये सब चीजें हैं, थोड़ा मैनेज करना होगा हम लोगों को। इसको मार्जिन बॉटम दे देते हैं 20 पिक्सल। ओके, तो ये मेरे स्किल्स होंगे। तो अब मुझे इन स्किल्स को ना फिलअप करना है। आई वॉन्ट टू फिल अप दीज स्किल्स। मैं चाहता हूं कि इधर से प्रोग्रेस बार लोड होनी चाहिए और यहां आकर वो रुक जाए। ओके, बॉर्डर रेडियस भी दे देते हैं 20 पिक्सल्स। ओके, अब शो करते हैं प्रोग्रेस बार कैसे फिल होगा। तो प्रोग्रेस बार को फिल करने के लिए अब आ जाते हैं हम कि डॉट स्किल सेट ULLI स्पैन के बिफोर के अंदर एक कंटेंट लिखते हैं, कंटेंट खाली छोड़ देते हैं, पोजीशन एब्सोल्यूट, विड्थ। अब एक्चुअली सबकी विड्थ अलग अलग होगी, वो डिपेंड करता है आप किसकी विड्थ कितनी रखना चाहते हो। ठीक है, देखो आपके पास अलग अलग स्किल्स हैं, सबकी स्किल्स की विड्थ अलग रख सकते हैं हम। ओके, राइट नाउ आई एम गोना टेक विड्थ, लेट्स से 80% में विड्थ रखना चाहता हूँ इसकी। और इसका बैकग्राउंड कलर मैं सिंपली ये डाल दूंगा, क्योंकि मैं एक ही थीम को फॉलो कर रहा हूँ फिलहाल। ओके, विड्थ 80%, हाइट 100%। तो ये आ गया 80% फिल हो गया। बॉर्डर रेडियस भी जरूरी है, कितना देना है, जितना स्पैन को दिया था, कितना दिया था 20 पिक्सल। ऑल राइट, ये अब ये फिल होता हुआ दिखना चाहिए, विद एनिमेशन आना चाहिए। अब इसको विद एनिमेशन कैसे लेकर आना है, आई विल शो यू। तो क्या करते हैं, विड्थ हटा देते हैं, बस ये हटा दो, यही तो एनिमेशन के साथ आना है। अब हर एक स्पैन के ऊपर मैं अलग अलग क्लास यूज कर सकता हूं। जैसे इसका नाम रख देते हैं A80 या P80 कर देते हैं। ऐसी कोई क्लास नहीं है, मैं बना रहा हूं खुद से ये। ओके, ये मेरी प्रोग्रेस बार की क्लासेस हैं। P90, P75 या 70 कर देते हैं, 70। एक्चुअली दिस इज द परसेंटेज, P95, P60। ऐसे करके हम लोगों ने ये अपनी प्रोग्रेस बार बनाने के लिए क्लासेस बनाकर रख दी कि मैं इन इन क्लासेस पे काम करने वाला हूं। तो ऐसा है कि अब ये जो अलग अलग क्लासेस हैं, ये आप ही के पर्पज के लिए हैं कि जिसमें जितना चाहूं मैं फिल कर सकूं। तो आई विल स्टार्ट स्किल सेट ULLI। एक्चुअली सब पर पहले एनिमेशन लगा दें, एनिमेशन तो कॉमन ही होगा, तो मैं यहां लिख कर आता हूं एनिमेशन। सबसे पहले एनिमेशन का नाम प्रोग्रेस रख देते हैं, या प्रोग्रेस बार लिख देते हैं, और इट विल टेक 1 सेकेंड, लीनियर टाइम होगा। ओके, दैट्स इट, तीन ही चीजें काफी हैं। अब यहां से हम लिखते हैं स्किल सेट ULLI, और इसके बाद लिखकर आते हैं स्पैन। कौन से वाला उठाना है अब हमने, ठीक है, तो पहले पिक करते हैं P80। तो P80 की विड्थ कितनी होगी, 80% होगी। कॉपी दिस, इसको कॉपी कर लो, पेस्ट 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 पेस्ट।
अब हमने एक 80 बनाया है, एक 90 बनाया है, एक 95 बनाया है, और आई थिंक एक 60 बनाया था और एक 70 बनाया था। यही बनाए थे हमने। इन सब की विड्थ अकॉर्डिंगली यहां जाकर सेट कर दो। ओके, लेट्स सी द आउटपुट। ओके, तो हमें किसकी विड्थ करनी थी? हमें स्पैन टैग की नहीं, हमें स्पैन टैग के बिफोर की करनी थी। तो इन सबके बाद में क्या आ जाना चाहिए? बिफोर आ जाना चाहिए। ओके, तो इन सभी के बाद में हम लोगों ने क्या लगा देना है? बिफोर। परफेक्ट। अब किसी की ज्यादा है, किसी की कम है, यू कैन सी हियर। लेकिन अब ये आना कैसे चाहिए? विद एनिमेशन आना चाहिए। एनिमेशन लेकर आने के लिए मुझे लिखना है एट द रेट की फ्रेम्स। ओके, सो देर इज वन इशू। एक्चुअली ये बाय डिफॉल्ट नहीं लिखना, वो कमेंट कर दो, ठीक है? तो हम ऐसा करते हैं, एट द रेट की फ्रेम्स, और यहां जाकर लिख देते हैं एनिमेशन का नाम है हमारा प्रोग्रेस बार, और उसमें जाकर हम लिखते हैं फ्रॉम विड्थ 0% टू विड्थ 100%। तो यहां पर एक छोटा सा कुछ मिस्टेक होने वाला है। नहीं, परफेक्ट। सी, तो बेसिकली वो 100% तक इसलिए चला गया क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमने यहाँ 100% लिखा। ओके, तो 100% लिखा, इसलिए वो 100% तक चला गया है। व्हाट वी कैन डू, हम ऐसा कर सकते हैं कि हम चाहते हैं कि वो जितना परसेंट है वहीं तक जाए, तो एक्चुअली उसके लिए सबकी एनिमेशन हमें अलग अलग सेट करनी पड़ेगी। नहीं तो इसका भी एक ऑल्टरनेटिव निकाल सकते हैं। तो आई थिंक द बेटर पार्ट विल बी कि अब ये जो हमने बिफोर में किया है, इसके लिए दो चीज़ें की जा सकती हैं। या तो मैं HTML में जाकर ये जो स्पैन टैग हम लोगों ने प्रोग्रेस बार के लिए बनाया है, या तो इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं। एक डिव बना दे, डिव के अंदर स्पैन बना दे। डिव का नाम सपोज मैं रख देता हूँ क्लास प्रोग्रेस बार, इसका नाम रख दिया सपोज आपने बार। तो एक तरीका तो ये है कि हम ऐसा करके आए। दूसरा तरीका देखो, रिपीटेशन कहीं ना कहीं हम लोगों ने करना पड़ेगा, या तो यहां पर या CSS के अंदर। तो आई थिंक यहां कर लेते हैं, वन टाइम होगा, के बाद CSS को रीयूजेबल बनाना ज़्यादा बेटर होगा हमारे लिए। ऑलराइट, तो ये हम लोगों ने एक और डिव बनाया, इस पर एक क्लास लगा देते हैं बार, पेस्ट, फाइनली कट दिस div क्लास बार एंड पेस्ट। ओके, अब इसके बाद होगा ये कि हम जाकर ये सब जो आपने किया है ना, आप ये बार को दे दो, डॉट बार को। ओके, अब डॉट बार को देने के बाद, एक्चुअली जो कुछ स्पैन को दिया था वो डॉट बार को दे दिया है हमने। अब हमारे पास ना कुछ स्पैन टैग हमने बनाया, और हर एक स्पैन टैग के ऊपर एक विड्थ सेट कर दो, वो इतनी है, ठीक है? बिफोर की जरूरत नहीं है। आई एम गोइंग टू रिमूव दिस बिफोर, इसको हटा दो आप। तो एक्चुअली हम अपने स्पेन टैग की ही विड्थ है जिसको इतना सेट करके आते हैं कि मेरा स्पेन टैग ही इतना होगा बस। ओके, अब ये जो हमने एनिमेशन लगाया वो बिफोर पर लगाया, ये भी मैं हटाकर स्पेन टैग पर लगाता हूं। अब ये जाता कहां तक है? 100% तक जाता है, क्योंकि हमने 100% लिखा। अब देखो, 100% हम एनिमेशन किस पर लगाते हैं? अब होना ये चाहिए कि 100% मतलब यहीं तक इसका 100% होना चाहिए। ओके, तो एक्चुअली हम एक छोटा सा काम करते हैं, वापस में एक बार जरा ये बिफोर लेके आता हूं। तो हमें चाहिए कि हमारा स्पेन टैग होना ही यहां तक चाहिए, उसका जो बिफोर है वो 100% हो जाएगा फिर। ऑल राइट, तो यानी कि आपने क्या करना है, इसको जाकर विड्थ कर देना है आपने 100%, कि इसकी विड्थ तो 100% है, किसकी है? बिफोर की, लेकिन इसकी 100% नहीं है। ओके, तो एनिमेशन आप बिफोर पे लगाते हो स्पैन टैग के। आई थिंक इट विल वर्क नाउ।
तो अब ये बिल्कुल एंड तक चला गया क्योंकि आई थिंक स्पेन टैग उठाते हैं, विड्थ 80% है। तो कट करते हैं यहाँ से एक बार ज़रा, और कट करके आप इसको नीचे लेकर आओ कोड को यहाँ। लेट अस पेस्ट इट है, यहाँ पेस्ट करते हैं। तो बेसिकली मुझे चाहिए कि जो जो जिसकी जितनी विड्थ है ना, वहां आकर रुक जाना चाहिए। अब वहां पर उसको पॉज करने के लिए, वहां पर उसको स्टॉप करने के लिए हम एक छोटा सा काम करते हैं कि स्पेन टैग को एक सीएसएस देते हैं। यूएल के अंदर जो स्पेन टैग होंगे हमारे, उन सभी का डिस्प्ले करके आ जाते हैं ब्लॉक। पहली चीज, ओके। अब एनिमेशन हमने इस पर लगाया 0%। दिस आई थिंक पोजीशनिंग का इशू है, पोजीशन रिलेटिव नहीं दिया इसको, तो पोजीशन रिलेटिव होना चाहिए था इसका। पोजीशन रिलेटिव भी दे दिया है, डिस्प्ले ब्लॉक भी आ गया है, हाइट विड्थ चला गया है अब। ऑल राइट, तो हाइट इनहेरिट फ्रॉम द पेरेंट, विड्थ इनहेरिट फ्रॉम द पेरेंट। पेरेंट कौन है? ये डिव है। परफेक्ट, अब चला सी। फाइनली अभी जो चाहिए था वो मिल गया है, कि जैसे ही मैं रिफ्रेश करता हूँ ना, यू कैन सी कि एनिमेशन वहां आकर रुक जाती है जितना हम लोगों का प्रोग्रेस बार हमने सेट किया। अभी मैंने उसमें लिखा नहीं है कि एग्जैक्टली प्रोग्रेस बार की वैल्यू कितनी है, वो आप लिख सकते हो। तो अब क्या करना है मुझे, बाकी जो स्किल्स है ना, उन पर काम करना है। बाकी के लिए क्या करना है, ये कॉपी पेस्ट करना है आपने ULLI। जस्ट कॉपी दिस, पेस्ट, पेस्ट एंड पेस्ट। ओके, तो अब आप अपने स्किल्स जो भी जैसे भी मेंशन करना चाहते हो कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर जितनी चीजें मेंशन की, बेस्ड ऑन दैट वी हैव दिस पर्टिकुलर आउटकम। तो आई होप इट इज क्लियर कि किस तरीके से ये सेक्शन हम लोगों ने डिजाइन किए हैं। इनके साथ एक एक दो दो छोटी छोटी चीजें कर देना ज्यादा बेटर है, जैसे कि ये मैं जो कर रहा हूं फिलहाल। जो मेरा UI होगा, जितना बेटर आप बना सकते हो, जितना रीडेबल आप किसी के लिए बना सकते हो, उतना बेस्ट है। ओके, नाउ इट्स अप टू यू कि आप इसमें क्या क्या कंटेंट चेंज करने वाले हो। टूल्स एंड आईडी एक दो डाल सकते हैं, ठीक है, उसमें प्रोग्रेस आप 100% डाल सकते हो। डेटाबेसेस में आप क्या क्या जानते हो, तो इट्स अप टू यू क्या क्या चेंजेस आपने करने हैं। लेट मी शो यू, मैं एक दो चेंजेस आपको करके बता भी देता हूँ। फ्रंट एंड हो गया, बैक एंड में अब यहां से आपने सपोज डाल दिया कि यू आर अवेयर ऑफ Node.js। ऑल राइट, और इसके बाद हम एक बॉक्स ये हटाते हैं, दूसरा बॉक्स भी हटा देते हैं, और यहां लिख देते हैं लेट्स से पाइथन, कि यू आर अवेयर ऑफ Node.js एंड पाइथन। ऑल राइट, अब डेटाबेसेस में आप क्या क्या जानते हो। तो डेटाबेसेस में मैं लिख कर आ जाता हूँ कुछ कुछ डेटाबेसेस के नेम्स, जैसे कि MySQL, MongoDB, and let's write here PostgreSQL. Okay, so now this is how it will look like. Tools and IDE रह गया लास्ट में, इसको भी ठीक कर देते हैं। तो दो तीन टूल्स एंड IDEs डाल देते हैं, जैसे कि यहां पर आपने फर्स्ट में डाल दिया कि यू आर अवेयर ऑफ VS Code, Eclipse एंड PyCharm। ओके, परफेक्ट। तो फाइनली अभी ये बहुत एक प्रॉपर हम लोगों का UI बन गया एजुकेशन एंड स्किल्स का। तो दिस इज हाउ योर एजुकेशन एंड स्किल सेक्शन विल लुक लाइक। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू कि ये सेक्शन भी हम लोगों का हो गया है रेडी। एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस देखो किस तरीके से दिखाया हमने, और स्किल्स को किस तरीके से शोकेस किया है।